बहुत काम की चीजें हैं। नहीं संतन कर साथ, अगर कथा सुनने आए हो और संत के साथ नहीं बैठे हो तो फिर आप कथा सुन नहीं पाओगे। कथा सुनते समय आपके बगल में कोई ना कोई संत चाहिए, संत के संग बैठो। अब पूछो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ढूंढ के किसी संत के पास बैठो कथा सुनते समय। कुतर्की के पास, खुराफाती के पास, प्रपंची के पास मत बैठो। प्रपंची के बगल में बैठोगे तो पूरे 3 घंटा आपके बर्बाद कर देगा वो। बीच बीच में खोदता रहेगा, आज खाना कैसे बना रहा है, दाल में नमक तेज तो नहीं रहा है। वो खाली खुराफात की बातें करता रहेगा, आपका 3 घंटा पास कर देगा इसे। फिर कानम फुसफुसाएगा, फिर इस कानम बोलेगा, उस कानम बोलेगा। खुद तो जा ही रहा है। आप गए तिन्हू घालें, आप गए तिन्हू घालें। तो खुराफाती के पास मत बैठो कथा सुनो। अगर लगे कि हम कहीं बैठ गए हैं गलत आदमी के पास में, बीच बीच कुतर्क कर रहा है, तो चुपचाप किसी बहाने उठ जाओ, फिर कहीं अलग बैठो। कम से कम 5 फुट की दूरी बनाओ। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। खुराफाती से दूरी बहुत जरूरी होती कथा सुनने। संत के पास बैठो तो आपको कथा के रहस्य बताएगा, वो कथा का तत्व समझाएगा। तो नहीं संतन कर साथ, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त है जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिसको राम जी से प्रेम नहीं है। राम माने इष्ट, इष्ट। राम माने यहां राम ही नहीं, राम माने आपका इष्ट जो है। इष्ट प्रेम लेके यहां, जो इष्ट प्रेम लेके बैठता है सत्संग करने के लिए, तब फिर उसका इष्ट प्रेम और पुख्ता होता है। बिन सत्संग न हरि कथा तहि बिन मोह न भाग, अब मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़। श्रद्धा लेके आओ, सत्संग करते हुए बैठो और अपने इष्ट का प्रेम पक्का रखो। और ये 3 बातें लेके जब कोई कथा पंडाल में आता है तो उसको कथा पूरा फल देती है। और आपको शायद पता है कि नहीं पता है, कथा में 3 शर्तें पूरी करो तो कथा आपको 4 फल देगी। 3, 4, 5 का जोड़ा है। 3, 4, 5। 3 बातें आप लेके आओ तो कथा आपको 4 बातें देगी। जो दायक फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों देगी आपको। लेकिन एक और संख्या आपको याद कराऊं मैं, 3 बातें श्रोता में हो तो 4 फल कथा का वो पाएगा। लेकिन 4 फल देने के लिए कथावाचक में 5 बातें होनी चाहिए। इसको बोलते हैं पंचशील। इस चौकी पर बैठने वाले के जीवन में पंचशील होना जरूरी होता है। जिसके पास 5 बातें नहीं है, अगर वह यहां बैठ भी गया है तो वो पहली बात पात्र नहीं है, और फिर वो उसको जो देना चाहिए वो दे नहीं पाएगा समाज को। इंटरटेन भले कर दे नाच गा करके थोड़ा बहुत, लेकिन समाज को जो धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलना चाहिए कथा से नहीं दे पाएगा। तो व्यास पीठ पे बैठने वाले के अंदर 5 शील चाहिए, पंचशील। कौन कौन सी 5 बातें होनी चाहिए? हर वक्ता को अपने को चेक करना चाहिए रोज कि मैं चौकी बैठने जा रहा हूं, हमारे पास ये 5 वस्तुएं हैं कि नहीं, हम इस चौकी के पात्र हैं कि नहीं। पंचशील श्रोता वक्ता में चाहिए। 1, मैं भी चेक करूं, हर आदमी चेक करे, हर वक्ता चेक करे अपने को। और आप भी हमको चेक करो कि हमारे में 5 बातें हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो घसीट दो यहां से, है नीचे उतर, तो यहां का अधिकारी नहीं है, नीचे उतर। हाँ, उसको घसीट देना चाहिए नीचे। जैसे मुख्यमंत्री के पास अगर 5 सीटें कम पड़ जाएं, कोई पार्टी टूट जाए, तो सब मिलकर घसीट देते हैं, नीचे उतर तू, अब तेरा बहुमत गया। हाँ, बहुमत गया, नीचे उतर। अभी देखिए वहां राजस्थान में क्या हुआ, तोड़ लिए उसको, और तोड़ के उसको शिवराज बैठ गया। एमपी में, हाँ एमपी में तोड़ ताड़ के बैठ गया। ऐसे ही जैसे सीटें कम दिखाई पड़े, घसीट दो उसको, नीचे उतर, तो पात्र नहीं है बैठने का। हाँ? तेरे लायक सीट नहीं है। पंचशील श्रोता वक्ता में चाहिए। 1, राम कथा के एक तो 3 वक्ता हैं, उन तीनों की 3 विशेषताएं, वो तीनों चाहिए वक्ता में। 1, शंकर के ऐसा विश्वास चाहिए, वक्ता में शिव जी के ऐसा विश्वास हो। अगर वक्ता का ही विश्वास डगमग होगा अपने ठाकुर पर, अपने प्रभु पर, अपने गुरु पर, इष्ट पर, भगवान की कथा पर, राम के नाम पर, जो खुद डगमग विश्वास लेके बैठा होगा, वो आपका विश्वास पुख्ता कैसे कर पाएगा? तो शंकर के ऐसा
कैलाशी विश्वास जिसके अंदर हो, कैलाशी विश्वास, अडिग विश्वास, वक्ता का लक्षण नंबर 1। नंबर 2, वक्ता में दूसरी बात चाहिए, याज्ञवल्क्य मुनि के ऐसा विवेक चाहिए उसके अंदर। अब विवेक नहीं, एक और स्टेप ऊंची बात लिखी रामायण में, याज्ञवल्क्य मुनि, विवेकी नहीं, एक और स्टेप बढ़िए, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राम पद ते की, भरद्वाज राम पद ते की। एक वक्ता का दूसरा सील होना चाहिए, उसके अंदर परम विवेक चाहिए, परम विवेक। अच्छा, आप जानना चाहोगे विवेक और परम विवेक में फर्क क्या होता है? विवेकी और परम विवेकी, तो इसमें फर्क क्या है? तो हमारे संतों ने कहा है, ध्यान देकर सुनना, विवेक माने होता है गुण और दोषों को अलग करने की क्षमता। जैसे वो हंस होता है ना, विवेक, हंस को दूध पानी मिला के दो, दूध और पानी को जो अलग कर सकता है उसको विवेक कहते हैं, हंस। तो विवेक माने हंस, और हंस माने जो गुण और दोषों को अलग अलग करके देख लेता हो, उसको विवेक कहते हैं। लेकिन परम विवेक इससे थोड़ा ऊपर होता है, गुण और दोष दोनों को अलग अलग देख ले, वो विवेकी है। लेकिन परम विवेकी वो है जो दो देखे ही ना, दो दिखाई उसको न पड़े। जिसको दिखाई पड़ जाए कि इसमें दोष है, ये कमी है, ये अच्छाई है, कमी है, अच्छाई है, वो विवेकी है, दूध और पानी को अलग कर सकता है। लेकिन जिसको दो दिखाई ही न पड़े, जिसको सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। निज प्रभुमय देखे जगत, तो फिर कौन दोष और कौन गुण? परम विवेकी माने होता है जो सबको राम में देखता हो, किसी में दोष गुण देखता ही ना हो। ऐसा परम विवेकी वक्ता होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, तीसरी विशेषता भुसुंडी जी वाली होनी चाहिए। भुसुंडी जी में क्या विशेषता थी? वक्ता के 5 सील मुझे बताने हैं आपको, 5 बातें। यहाँ बैठने की बड़ी जिम्मेदारी है, वहाँ 3 बातें चाहिए, यहाँ 5 बातें चाहिए, वहाँ 3 बातें नीचे वालों को। भुसुंडी में क्या विशेषता थी? भुसुंडी भी राम कथावाचक है, शंकर जी बैठ के सुनते हैं कथा उनके। भुसुंडी का गुण क्या था? हर वक्ता में चाहिए, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। गोस्वामी जी कहते हैं भुसुंडी के ऐसा वक्ता कौन? जो राम भगति पथ परम प्रवीणा, राम की भक्ति के पथ का परम प्रवीण हो, जो राम की भक्ति का ज्ञाता हो, और जो स्वयं राम की भक्ति की डगर नहीं जानता होगा, वो हमको राम जी की भक्ति में कैसे लगा पाएगा? विभीषण जानता था जानकी जी की गलियां, जानकी जी कहाँ बैठी हैं, तभी तो हनुमान जी को बता पाया था। और जो खुद न जानता होता वो, तो हनुमान जी को कैसे भेज पाता जानकी जी के पास? जुगत विभीषण सकल बताई सुनाई, लेकिन कब सुनाई? जब जिसको पता था पहले से। तो राम भगति पथ परम प्रवीणा, वही हमको राम की भक्ति के डगर पर चला पाएगा। तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता राम कथा के वक्ता में होनी चाहिए, बहुत प्यारी विशेषता लिखी है रामायण में। राम कथा का मर्मज्ञ हो, ज्ञाता हो, राम को भी पा चुका हो, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राम कथा का मर्मज्ञ हो, राम जी को पा चुका हो, बड़ी बड़ी कथाएं भी करना शुरू कर दिया हो, लेकिन ये सब होने के बाद भी जिसके अंदर से एक बात पक्की रहती हो, अंदर से क्या? कि जाकी कृपा। सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आस्था पे कथा होती हो, संस्कार पे कथा होती हो, 10,000 सोता बैठते हो, 5 लाख पेमेंट मिलता हो, मर्मज्ञ हो एक एक चौपाई का, सब कुछ होने के बाद भी अंदर से एक बात पक्की रखता हो कि मेरा कुछ नहीं है। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ,
ये जिसका अंदर से पुख्ता रहता हो, ये तत्व कि मेरा इसमें कुछ नहीं है। जाकी कृपा लवलेस्ते मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। ये वाक्य पकड़ के जीता हो जो, कि जाकी कृपा से सब हो रहा है, सब इसकी कृपा से हो रहा है। और पांचवी विशेषता जो अंतिम है, पांचवा शील वक्ता का, बहुत प्यारी चौपाई है। हर वक्ता को इस चौपाई को अपने में चेक करना चाहिए, अपने में। ये देखें ये चौपाई हमारे उतरी नहीं उतरी। जे गावही यह, ये वक्ता की पांचवी विशेषता होनी चाहिए। जे गावही यह चरित संभारे, जे गावही यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जे गावही यह चरित संभारे, ये गावही यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। इस चौपाई का मतलब जानते हो क्या है? जे गावही यह, जो इस कथा को गाएंगे, लेकिन कैसे? चरित्र संभारे। चरित्र माने होता है करेक्टर, आचरण। अपने करेक्टर को संभाल करके, अपने आचरण को संभाल करके जो इसको गाएगा, वो इस राम कथा की मर्यादा की रक्षा कर पाएगा। और जिसका खुद के करेक्टर का पता नहीं है, अपने चरित्र का ही, हमारा चरित्र कितना डामाडोल है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कथा कहाँ गा पाएगा? जी सपने हो परनार नहेरी, जो सपने में भी रास्ते से डिगे नहीं थे, सपने में भी, ऐसे प्रभु की कथा आचरण से हीन आदमी कैसे गा सकता है? जे गावही यह चरित्र संभारे, अपने आचरण को मेंटेन करके, अपने करेक्टर को ठीक करके, उसके बाद जो इसको गाता है, वो इस कथा की मर्यादा को, इस ताल की रखवाली, ताल माने इसकी मर्यादा, इसकी तालबद्धता, इसकी छंदबद्धता को मेंटेन रख पाएगा, राम की मर्यादा को बचा पाएगा। ये 5 शील प्रत्येक कथावाचक में होने चाहिए। शंकर के ऐसा विश्वास, ठीक, भरद्वाज के ऐसा, याज्ञवल्क्य के ऐसा विवेक, परम विवेक, और भुसुंडी की ऐसी राम भक्ति पद की प्रवीणता, तथा सब कुछ होने के बाद भी जाकी कृपा लवलेस्ते मतिमंद तुलसीदास हूं, इस सिद्धांत को जीवन में पकड़ना, तथा अंतिम बात क्या बताई थी? जे गावे यहाँ चरित्र संभारे। ये 5 बातें जो फॉलो करके खूब ठीक से जीवन इस पर टिका देता है, तब इस चौकी बैठता है तो राम कथा के साथ वो न्याय कर सकता है, इस चौकी का अधिकारी होता है। तो आज चूंकि पहला दिन है, अधिकार की ही बातें होनी चाहिए, वक्ता के क्या कर्तव्य हैं, श्रोता में क्या होना चाहिए, ये बातें करते हुए मैं प्रवेश करूं। तो रामायण की कथा जो हम लोग सुनने बैठे हैं, इसका प्रथम दिन शुरू करें जब